मेरी अंगुली पकड़ लीजिए, आप समझ लीजिए कि मैं आपकी मम्मी हूँ, मैं आपका पापा हूँ। अब मेरा हाथ पकड़ो। अच्छा चलो मम्मी पापा नहीं समझ सकते, छोड़ दो, मैं आपका कल्याण मित्र हूँ, ये समझकर मेरी अंगुली पकड़ो। आओ अपन अपने अपने घर चलते हैं और घर चल करके देख लेते हैं हमारे घर की स्थिति क्या है। मैं केवल आपको 2-3 सीढ़ियाँ आज चढ़ने के लिए प्रेरित कर देता हूँ। जब चूंकि मुझे थोड़ी देर और बोलना है तो मैं 2-3 सीढ़ियाँ अंगुली पकड़कर आपको अंदर तक ले चलता हूँ। और अंदर तक चलने के लिए मैं आपको जिस सीढ़ी पर पहला कदम जहाँ रखा रहा हूँ उस पहली सीढ़ी का नाम है संस्कार। क्या है? घर को स्वर्ग बनाने के लिए, घर को मंदिर बनाने के लिए, परिवार को मंदिर बनाने के लिए पहली सीढ़ी क्या है? आप में से कितने लोग जिनके पास कार है? कितने लोग हैं जिनके पास कार है? हाथ खड़ा करके बताइए। इतने लोगों के पास कार है, मैं आपसे कहूंगा आपके पास कार हो चाहे ना हो, पर एक कार जरूर होनी चाहिए, उसका नाम है, जोर से बोलो तो, क्या नाम है? क्या नाम है? आप जैसे बोल रहे ना, उसे लगता ही नहीं है कि आपको इस कार की जरूरत है। दोबारा बोलो तो हाथ पकड़ के, कौन सी कार? कौन सी कार? कौन सी कार? संस्कार। मैं आपको पहले कार में बैठा कर आपके घर की तरफ लेकर चल रहा हूं और वो कार कोई फोर्ड की नहीं है, वो एम्बेसडर की कार नहीं है, वो आपके अपने घर की कार है, आपके अपने कुल मर्यादाओं की कार है, वो आपके परिवार के गौरव को बढ़ाने वाली कार है और उस कार का नाम है संस्कार। आज अगर आपको लगता है माँ बेटे में कहासुनी हो जाती है, मैं कहूंगा आपको एक कार की जरूरत है। आज अगर आपको लगता है आप सास बहू सगे घर के थे पर आप अलग अलग हो चुके, मैं कहूंगा आपको एक कार की जरूरत है। आप अगर भाई भाई आपस में बोलना बंद कर चुके, तो मैं कहूंगा आपको एक कार की जरूरत है। वो कार की जरूरत केवल बच्चों को नहीं है, बल्कि उनमें से हर किसी आदमी को उस कार की जरूरत है, और जिस कार का नाम है संस्कार। मैं अगर आप लोगों से पूछूं, भाई साहब आप में से कितने लोग हैं जो रोजाना सुबह उठकर मम्मी पापा को प्रणाम करके आगे करके बताइए? ये कितने लोग हैं? बाकी लोगों को उस कार की जरूरत है कि नहीं है? और उस कार का नाम घर की तरफ लेकर चल रहा हूं, और वो कार कोई फोर्ड की नहीं है, वो एम्बेसडर की कार नहीं है, वो आपके अपने घर की कार है, आपके अपने कुल मर्यादाओं की कार है, वो आपके परिवार के गौरव को बढ़ाने वाली कार है, और उस कार का नाम है संस्कार। आज अगर आपको लगता है माँ बेटे में कहासुनी हो जाती है, मैं कहूंगा आपको एक कार की जरूरत है। आज अगर आपको लगता है आप सास बहू सगे घर के थे पर आप अलग अलग हो चुके, मैं कहूंगा आपको एक कार की जरूरत है। आप अगर भाई भाई आपस में बोलना बंद कर चुके, तो मैं कहूंगा आपको एक कार की जरूरत है। वो कार की जरूरत केवल बच्चों को नहीं है, बल्कि उनमें से हर किसी आदमी को उस कार की जरूरत है, और जिस कार का नाम है संस्कार। मैं अगर आप लोगों से पूछूं, भाई साहब आप में से कितने लोग हैं जो रोजाना सुबह उठकर मम्मी पापा को प्रणाम करके आगे करके बताइए? ये कितने लोग हैं? बाकी लोगों को उस कार की जरूरत है कि नहीं है? और उस कार का नाम है संस्कार। आप में से कितने लोग जो भाई के साथ रहते हैं, आप करके बताइए, एक घर में रहते हैं, बहुत गिने चुने हाथ हैं, इसका आपको फिर कार की जरूरत है, और उस कार का नाम है संस्कार। अगर आप लेट होते हैं तो भी आपको जरूरत है इस कार की। अगर आपको लगता है भाई वो बेटा खड़ा हुआ चले जरा, वो खड़ा हो गया, वो जाने वाले अपने से इधर आओ, चलो आप संस्कार की कार की शुरुआत करो, संस्कार की पाठशाला। अच्छा जरा एक बात बताओ, हाँ बोलिए। अच्छा जरा एक बात बताओ, नंबर 1 आपका शुभ नाम क्या है? संदीप चौप। संदीप चौप पढ़ा। अच्छा आप
पापा जी का बाबूलाल जी चौबे। बाबूलाल जी चौबे। अच्छा, मैं केवल आपसे अब एक सवाल पूछ रहा हूँ और मेरा सवाल केवल इतना सा है कि क्या कभी ऐसा होता है कि मम्मी जमीन पर बैठी हो और हम बाहर से आए और आते ही सीधे सोफे पर बैठ गए हो? मम्मी जमीन पर बैठी हो और हम सोफे पर बैठ गए हो या कुर्सी पर बैठ गए हो, ऐसा होता है? होता है, कई बार होता है, रोज होता है, बहुत बार हो जाता है। अब जरा मैं आपसे केवल अपने आप को संस्कारित करने के लिए पूछूंगा और पूछने के लिए पूछूंगा कि अगर हमारे बड़े लोग नीचे बैठे हों तो क्या हमें उनके सामने सोफे या कुर्सी पर बैठना चाहिए या नहीं बैठना चाहिए? प्लीज टेल मी, आपको संस्कार मर्यादा क्या सिखाती है? प्रैक्टिकली तो नहीं बैठना चाहिए। प्रैक्टिकली तो नहीं बैठना चाहिए, वो बैठते हैं। नहीं, वो लोग एक्चुअली नहीं बैठना चाहिए पर प्रैक्टिकली में बैठते हैं। बैठना तो नहीं चाहिए, वो तो बैठते हैं। बैठते हैं। तो अब मैंने कहा कि अब लोग पहला तो सीढ़ी चढ़ लेते हैं, अपने घर की कुछ सीढ़ियां चढ़ा देता हूँ आपको और उनमें से आज ये अपना मन तैयार करो और मन ये तैयार करो। अच्छा, सुबह तक मम्मी पापा को प्रणाम भी करते हैं, पाँव छू के करते हैं? नहीं, आदत नहीं है। कभी नहीं। कभी दिल में ख्याल आता है। अच्छा, मैं आपसे संस्कार की बात कर रहा हूँ और आपसे पूछता हूँ, क्या अपन लोगों ने पहली क्लास दूसरी क्लास में पढ़ा है कि सुबह उठकर मम्मी पापा को प्रणाम करना चाहिए? पढ़ा है। अब आपने कहाँ से पढ़ाई की है? बीकॉम तक। ये कहते हैं मैं 4वीं तक पढ़ा हुआ हूँ और पहली दूसरी क्लास में मैंने पढ़ा है सुबह उठकर के मम्मी पापा को प्रणाम करना चाहिए और ये प्रणाम करना भूल जाते हैं। बताओ इनको संस्कार की जरूरत है या नहीं? जरूरत है। केवल शिक्षा ही अर्जित मत करो बल्कि संस्कार भी अर्जित करो। केवल शिक्षा अर्जित करोगे तो एक दिन माँ बाप से अलग हो जाओगे, पर संस्कार अर्जित करोगे तो माँ बाप के बुढ़ापे तक साथ देते रहोगे। केवल शिक्षा अर्जित करने वाले लोग एमबीए इंजीनियरिंग करते हैं, यहाँ माँ बाप बड़ी कठिनाई से उनको पढ़ाते हैं, तैयार करते हैं और वो इंग्लिश छोड़ करके अमेरिका में जाते हैं, बस जाते हैं। माँ बाप यहाँ अकेले जिंदगी के संघर्ष झेलते रहते हैं और बेटा वहां जाकर के अपनी मौज मस्ती करता रहता है। तो ये माता पिता को प्रणाम करना चाहिए। पहले दूसरी क्लास में पढ़ा था और अभी आप 4वीं पढ़ चुके हैं, आपको क्या लगता है कि आप अभी तक पहली दूसरी में भी पास हो पाए हैं कि नहीं हो पाए? 4वीं की तो बात छोड़, नहीं हुआ तो हम वापस एलकेजी में चलते हैं पढ़ने के लिए। एलकेजी पैड पे चलते हैं और आज अपन मन बनाते हैं सभी लोग सुबह उठकर क्या करेंगे? रोजाना क्या करेंगे? पक्का करेंगे, पक्का। और मम्मी पापा अगर जमीन पर बैठे होंगे तो उनके सामने कुर्सी पर बैठेंगे नहीं बैठेंगे? नहीं बैठेंगे। तो वादा कर रहे हैं, हाथ रखो, वादा अपने आप से होता है, गुरुजनों से वादा नहीं होता है, वादा अपने आप से होता है। होता है तो दोस्त हुए, दोस्त हो रही है, वादा हमेशा अपने आप से करना चाहिए। आप भी अपने आप से वादा करो, दिल पर हाथ करो और दिल पर हाथ रख करके अपने आप से वादा करो और वादा ये करो कि मैं अपने आप से वादा करता हूँ और वादा करती हूँ कि मैं रोजाना सुबह उठकर मम्मी पापा को प्रणाम करूंगा, प्रणाम करूंगी। वादा करो मैं संस्कार और मर्यादा को जीऊंगा और जीऊंगी कि मुझसे बड़े लोग अगर जमीन पर बैठे होंगे तो मैं उनके सामने कुर्सी और सोफे पर, ये मेरे जीवन की ये मर्यादा होगी, मेरे घर की ये मर्यादा होगी। आप अगर मम्मी के सामने सोफे पर बैठेंगे तो आपका बेटा सामने आपके सिर पर बैठेगा, वो आपके सिर पर बैठेगा। और आज अगर मैं केवल इस भाई साहब से पूछ रहा हूँ, ये अगर अपने दिल में ये मर्यादा का पालन करते हैं कि मैं अपने दादा दादी, अपने मम्मी पापा, अपने बड़े बुजुर्गों के सामने, उनके सामने उच्च आसन पर नहीं बैठूंगा, ये अगर मर्यादा रखें तो क्या इनकी धर्म पत्नी क्या कभी अपनी सासू की मर्यादा कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। इसलिए दोष बहनों को मत दो,
अपने आप को दो और खुद को संस्कारित करो। हम अगर संस्कारित हैं तो आने वाली पीढ़ियां हमारी अलग से भी संस्कारित होगी। चल वादा करते हैं अपन लोग, दिल पर हाथ रख करके अपने आप से आंखें बंद करके वादा कर लो, जो आपको अपने आप में वादा करना है वो वादा करो। कुछ मम्मी पापा को प्रणाम करेंगे, उनकी मान मर्यादा का ख्याल रखेंगे। वेलकम, ओके एंड रखिए माइक रखिए। ताली बजाइए उनके लिए भी। और केवल इनके लिए नहीं बल्कि जितने लोग उसके अपने आप से वादा किया वो सभी लोगों के लिए ताली बजाइए जिन्होंने अपने आप से वादा किया। अपने आप से वादा, प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। वो मेरे भाई संस्कार की कार अपने साथ जोड़ो। एक सीढ़ी थोड़ा और आगे चढ़ लो ना, मेरे साथ थोड़ा एक सीढ़ी और आगे चढ़ लो। और उस सीढ़ी का नाम है सहभागिता, सामूहिकता। एक सीढ़ी साथ चढ़ लो और देख लो और अपना मन आज तैयार कर लो। मैं अपने घर परिवार में टूट कर नहीं रहूंगा बल्कि जुड़कर रहूंगा। ध्यान रखो, परिवार एक यज्ञ की तरह है जहाँ सबको अपनी आहुतियां देनी होती है। अगर आपने आहुतियां दी तो आपका यज्ञ संपन्न होगा, और आहुतियां न दी तो परिवार बिखर जाएगा। ये समाज इसीलिए बिखरा है क्योंकि परिवार हमारे बिखर गए। सामूहिकता, सहभागिता, कंधे से कंधा मिलाने का भाव। कहते हैं कि भगवान महावीर के समय में शेर और गाय एक तालाब में पानी पीते थे। ऐसा आपने सुना है ना? भगवान महावीर के समय में जब संवत्सर लगता था उनका, तो शेर और गाय उनके एक ही तालाब में पानी पीते थे। मैं चाहूंगा भगवान महावीर का युग फिर से लौट कर आए। अब लौट कर यह तब आ सकता है जब हर सास बहू दोपहर में एक साथ थाली में एक साथ बैठकर खाना खाए, एक थाली में साथ बैठकर खाना खाए। तो समझ लेना महावीर का युग फिर से लौट आया। शेर और गाय एक हो गए। अब मुझे नहीं पता आपके घर में शेर कौन और गाय कौन। किसी को क्या होता है, किसी घर में सासू शेर होती है और किसी घर में बहू शेर होती है। अब मुझे नहीं पता आपकी जो भी सेटिंग है घर की, लेकिन अगर एक थाली में खाना खाएं तो शेर और गाय एक हो गई, शेर और गाय एक हो गई। अच्छा, अगर सोचते हैं और सोचने के लिए मैं आपसे केवल ये कहूंगा, मैंने कहा सामूहिकता के लिए मैं कहूंगा रोजाना सुबह उठ करके पति पत्नी साथ साथ मंदिर जाया तो सामूहिकता बनेगी। धर्म लाभ आपको डबल मिलेगा। संजोड़े धर्म करने का मजा डबल होता है ना, संजोड़े धर्म आराधना करने का पुण्य डबल होता है। तो मैं कहूंगा संजोड़े। अभी तो क्या होता है कि महिलाएं तो धर्म कर लेती हैं पर पुरुष ठंडन पाल कमर दो पाल होते हैं, उनसे कुछ होता जाता नहीं है। धर्म अगर चलता है तो पुरुषों के बलबूते नहीं चलता। धर्म किसके बलबूते चलता है? माताओं और बहनों के बलबूते चला करता है। धर्म हमेशा माताओं और बहनों के बलबूते आगे बढ़ा करता है। पुरुषों का हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। सबको याद है ना 4 पुरुषार्थ? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। पुरुषों को केवल 2 पुरुषार्थ याद रहते हैं, अर्थ और काम। और माता और बहनों को बाकी जो 2 पुरुषार्थ है ना, धर्म और मोक्ष, ये महिलाओं को ही याद रहते हैं। इसलिए पुरुषों के उद्धार में अगर सबसे बड़ी कोई भूमिका निभा सकता है तो वो माताएं और बहनें यही भूमिका निभा सकती हैं। इसीलिए हर पत्नी को धर्म पत्नी कहा जाता है, धर्मपति किसी को नहीं कहा जाता। सबको धर्म पत्नी कहा जाता है। जो पतन के रास्ते पर ले जाए वो पत्नी, पर जो धर्म के रास्ते पर ले जाए अपने पति को वो एक धर्म पत्नी। तो ये महिलाएं और बहनें ये धर्म में हमें आगे बढ़ा सकती है। वो सजोड़े मत जाए। आपको लगता है सामाजिक करिए, सजोड़े सामाजिक करो। अब देखो यहाँ कितनी सारी बहनें बैठी जिन्होंने सामाजिक ले रखी, पर इनके जो भी घड़ी खंभा वाले जो इनके बैठे सब किसी ने भी यहाँ सामाजिक नहीं ले रखी। मैं तो सजोड़े धर्म करो, सामूहिकता बनाओ।
घर में ध्यान रखो, समाज में अगर प्रेम लाना है तो साथ में बैठकर भजन करो, और परिवार में अगर प्रेम लाना है तो साथ में बैठकर भजन करो। समाज में अगर प्रेम लाना है तो साथ में बैठकर भजन और सत्संग करो, और परिवार में अगर प्रेम लाना है तो साथ में बैठकर भोजन करो। भले आप भाई भाई अलग हो गए ना, मैं कह दूंगा कोई बात नहीं, भाई भाई अलग हो गए चलो, पर कम से कम इतना मन तो बना लो कि महीने में एक दिन हम भाई भाई साथ में बैठकर खाना खाएंगे। ये रानी जेठानी जैसे उदाहरण के तौर पर, बस अब अपनी बात खत्म कर देता हूँ, 11:30 बज रही है, इसलिए बैठने जैसे मैंने आपको खड़ा किया, आपने कहा कि मैं अलग रहती हूँ और वो मेरी देरानी अलग रहती है, मैं आपको एक प्रेरणा दूंगा, मन बनाओ मैं महीने में एक रविवार क्या करूँगी, साथ में बैठ खाना खाऊंगी। महीने के पहले रविवार को आप उन 2 दीदियों को अपने घर बुला लो, और महीने के अगले महीने के पहले रविवार को आप उनके घर चले जाओ, और इस तरह से परिवार में अपना प्रेम बढ़ाओ, सामूहिकता बढ़ाओ, घर में साथ साथ मिलकर खाना बनाओ, साथ साथ मिलकर रहो, परिवार में एक दूसरे के साथ, सास है बहू है, सामूहिकता बनाओ, एक दूसरे के साथ अपना प्रेम बनाओ। देखिए मैं आपको एक छोटी सी सच्ची घटना करके बात पूरी करता हूँ, और बात है ये, हम लोग जब यहाँ मैड्रास में आए थे, चेन्नई में, तो हम लोग आए थे कैलकाटा से हम लोग यहाँ आए थे, और साधारण गांव में हमने यहाँ चातुर्मास किया था। हम तो बहुत छोटे बच्चे थे, पर पता नहीं दादा गुरुदेव की ऐसी कृपा रही है कि हम छोटे थे ना, तो भी साधारण भवन बनने के बाद भी शायद हम ही ऐसे गुरुजन थे जो रोजाना साधारण भवन को भरते थे। 30 साल पहले भी हम साधारण भवन को पूरा भर लेते थे। तो हम जब कैलकाटा से यहाँ आए थे, तो यहाँ आए तो कैलकाटा से जब रवाना हुए थे तो वहां घटना घटी थी, और घटना ये हुई कि एक माता जी लगभग 80 साल की, वो तीसरे नंबर के माता जी कह लगभग कितने उम्र की लगभग रही होगी। तो माता जी हमारे पास आई और आके कहने लगे बापजी काले मैं 28 पारण है, मैं जो हमारे घर आप बता दो 28 पारण है हमारे घर बता दो। हमने कहा कि ठीक है माता जी अगर आप 28 का पारण है तो हम कल सुबह 8:15 बजे आ जाएगा, आप किसी के बच्चे को भेज दीजिएगा। माँ जी तो कह के चली गई। अगले दिन वो माँ जी खुद ही पालने के लिए हमें लेने के लिए आ गई। वो 80 साल की बूढ़ी डोबी 28 का पारना, 8 उपवास का पारना, वो खुद हमें लेने के लिए आई। तो हमने कहा माँ साहब आप क्यों पता नहीं कोई टापर नहीं भेज देता है, बाप जी आप तो पत्थर हो, बाप जी आप तो पत्थर। मुझे लगा हो सकता है माँ जी को टापर नहीं होगा। माँ जी के साथ चले गए, आधा 9 किलोमीटर जो भी उनका घर था वहां तक गए। तो चौथी माले पर माँ जी रहती थी। तो हम देख रहे माँ जी और हम ऊपर चढ़ते चले गए, और एक छोटा सा 10 बाई 10 का रूम जैसा था, उसमें वो खाना सब कैर पापड़ जो पानी में मना थे बनाए हुए थे। तो हमने माता जी से पूछा, मैं माँ साहब कौन बनाया, कौन नहीं बनाया, बाप जी ने कौन बनाया। माँ साहब 28 पानी में आप कौन बनाए, तो आप टापर को नहीं गए। अरे बाप जी नहीं टापर है, टापर में कमी जोड़ी है तो टापर कोई है, खाना से सेवा नहीं करेगा आपके नहीं, आप अगर पालन बताओ। देखो माता जी आपके राज क्या है, आप बात को घुमा फिरा के कर रहे हैं। आपके टावर को बाप जी 7 टावर है, कितना सच्ची घटना सुना तो लाइव आपको बता रहा हूँ, 7 टावर है। तो हमने पूछा माता जी वो कहाँ रहते हैं, ये बाप जी सारा इन्हीं बिल्डिंग में रहते, सारा टावर इन्हीं बिल्डिंग में रहे। तो बोले कि पहले तल्ले में 2 मीटर है, दूसरे तल्ले में 2 मीटर है, तीसरे तल्ले में 2 मीटर है, और 5वें तल्ले पर 1 मीटर है। आप दूसरे कमरे में रहो, सब आप इसी बिल्डिंग में रहते हैं, और आप खाना नाश्ता अपने पालना अपने हाथ से बनाया। आप कई तरह नए जमाने का टावर, नए जमाने की बया आएगी, कई तरह का आपके मन हमारा काम खुद ही करना पड़े। हम बड़े पशुपेश में आ गए, केयर जो एक चम्मच लेना था हमने लिया, माता जी को मंगल पाठ सुनाया, और जैसे ही बाहर आ गए उनके कमरे से बाहर आए कि बगल वाले कमरों से उनके बेटे पोते बहुए सब निकल कर आई, और बोले बाप जी मारे गए, बोके बाप जी मारे गए, बोके बाप जी मारे गए। नहीं सब हमारे खप नहीं है, हमें जरूरत नहीं, हमें
सारे बेटे और पोते और वो बहुएं सब निकल के आगे तो आपकी हमारे घर में आनी पड़ी। भाई मैंने तो यार मुझे जरूरत नहीं है, क्यों आप लोग जिद कर रहे हो? बोले नहीं बाकी आने पड़ी जाए, मांगे नहीं करो, पब्लिक नहीं करो, आपने कहीं नहीं करके लेनी पड़ी। हम लोगों को वैसे जल्दी पेश आता नहीं, हम लोगों को जल्दी गुस्सा नहीं आता, तो बहुत पॉजिटिव थिंकिंग के लोग हैं और समाज में बहुत पॉजिटिव आत्ममंडल के साथ जीते हैं। और उस दिन पता नहीं क्या हुआ, उन बच्चों के सामने हमारे थोड़ा सा वो माथा ठन का, हमें हम आपके घर तो नहीं आएंगे। बोले क्यों? आगे क्यों नहीं आओगा? क्यों नहीं आओगा? हमारे भी काफी माँ बाप है। बोले मतलब मैं क्या खाने के लिए रोटी खाऊंगा, सर मानी में मुझे जरूरत नहीं जाएगा, खाने के लिए रोटी खाऊंगा तो हमारी भी बुद्धि हो जाएगी। हमें ये तो अच्छा लगता है कि श्रावक हमारे माता पिता कहलाए, और हमें वो श्रावक कभी माता पिता के कहलाना पसंद नहीं आएगा जो व्यक्ति अपने माँ बाप की भी सेवा नहीं कर पाया है, अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पाया है। अगर सीढ़ी चढ़नी है तो संस्कार की सीढ़ी चढ़ो, सीढ़ी चढ़नी है तो सहभागिता और सामूहिकता की सीढ़ी चढ़ो, सीढ़ी चढ़नी है तो अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करने की सीढ़ी चढ़ो। यही वो सीढ़ियां हैं जो आपके घर को ऊंचा उठाएगी, आपके कुल और परिवार को ऊंचा उठाएगी। हम लोग बहुत प्यारपूर्वक आप लोगों के बीच में आए हैं, कोडनबाकम वडपल्ली संघ के बीच में आए। हम अपनी तरफ से संपूर्ण धर्म संघ का, कोडनबाकम वडपल्ली धर्म संघ का, यहाँ के आसपास के सभी लोगों का, हम लोग गुरुजन सभी लोग अपनी ओर से ताली बजाकर अभिनंदन करते हैं, सब लोगों का अभिनंदन करते हैं। हमें खुशी है कि 30 साल बाद भी आपने अपने बच्चों को याद रखा और यहाँ आके सब हमें ये याद बातचीत, आपका पिताजी मरा करके बैठता था, वह इकट्ठा होता था, ये वो थे बातों, हमारा घर बाकी आपका सब याद है। हमने कहा कि हमें तो सब याद है, मूल्यवान बात ये नहीं है कि हमें सब कुछ याद है या नहीं है, मूल्यवान बात ये है कि आप सब लोगों को हमारी सब चीजें आज भी याद है। 30 साल बाद भी आप लोगों को हम इतने प्रेमपूर्वक याद रहे। हम आपके इस याददाश्त के लिए, आपके इस प्रेम और सद्भाव के लिए थैंक यू। आज करते हैं हम लोग पूरे 1 महीने के लिए यहाँ आए हैं। हालांकि आप लोगों का ये आग्रह बिल्कुल वाजिब था कि हम यहाँ चातुर्मास करें, मतलब हमें यहाँ चातुर्मास करने में कोई दिक्कत थी भी नहीं। और हकीकत ये है कि जब पहले हमारे माता पिता थे, संत थे, तो हमने जो जीवन अपना दीक्षित जीवन ही माता पिता के लिए ग्रहण किया। अब समाज का भला हो रहा है, कोविड में अलग बात है, हम तो अपने माता पिता की सेवा के लिए हमने तो सत्य जीवन स्वीकार किया था। तो जब तक वो रहे हमने कभी भी उनको अकेले नहीं छोड़ा और कहीं लंबा विहार नहीं किया। पर जब उनका निर्वाण हो गया, माता जी महाराज भी चले गए और पिताजी महाराज का भी शरीर शांत हो गया, तो हमने सोचा अब हम थोड़े फ्री हो गए और दूर की भी यात्रा कर सकते हैं। तो हम जब जोधपुर से निकले थे तब यही मानसिकता तैयार करके निकले थे कि हम 2 साल में दक्षिण भारत पहुंचेंगे, एक चातुर्मास बीच में करेंगे और एक चातुर्मास मद्रास करके आएंगे। हम जोधपुर से जब निकले थे तो यही मन बना के निकले थे। तो पूना वालों ने बहुत जिद करके पूना में अपना चातुर्मास सेट कर लिया और बहुत ऐतिहासिक चातुर्मास हुआ। ऐसा ऐतिहासिक चातुर्मास कि पूना बनने के बाद भी उनके धर्म संघ में आज तक कभी ऐसा चातुर्मास नहीं हुआ होगा। रोज के हजार लोग वहां आते थे, रोज के हजार लोग आते। तो हमने सोचा कि चलो अब अगला साल अपने को मद्रास जाना ही जाना है। तो जवाई देव का सास का बड़ा इंतजार करता रहा, कहीं तो अगला सास से सुनियो तो नन्ना ने सुनियो तो आयो, न सास से सुनियो तो आयो, न दत्ता ने सुनियो तो आयो। बोले कहीं करा इतने माने कोई है, चलो भाषा पर कोई नहीं है, तो भाषा बैंगलोर हो गया और फिर बैंगलोर वाले एक्टिव हो गए। और बैंगलोर वाले जब एक्टिव हुए तो ऐसे एक्टिव हो गए, हम तो कहते थे हमारे चातुर्मास की केवल एक ही जरूरत होती है और वो है जहाँ पर 10,000 लोग बैठ सके, ऐसा ग्राउंड हमें दे दो। लोग जब सोचते हैं साहब बाकी आपको 10,000 लोगों का ग्राउंड चाहिए, लोग कहाँ से
भाई तू पकौड़ा बनाना शुरू तो कर, अच्छी आसान से क्या बनाना शुरू हो जाएगा। भगवान ने दादा गुरुदेव ने मां सरस्वती ने ये औकात बनाई है, देश में कहीं भी अगर जाते हैं हर जगह मैदान छोटा 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 पड़ता है। बैंगलोर में चातुर्मास करके फिर यहाँ आए। आप सबको आता था कि हम यहाँ चातुर्मास करें, पर अब हमारे सामने समस्या ये थी कि अगर मद्रास चातुर्मास करते हैं तो बीच के 9 महीने 9 महीना बचते हैं। तो हमने कहा यार ये 9 महीने गाँव में गोता खाना ये ठीक नहीं है। तो फिर सबसे अच्छा एक काम ये करते हैं, और काम ये करते हैं कि अपन पूरा 1 महीना मिनी चातुर्मास अपना मद्रास में कर लेते हैं। एक मिनी चातुर्मास हम लोग मद्रास में कर लेते हैं। पूरा 1 महीना हम अपनी पूरी लाइफ में किसी एक शहर को चातुर्मास के अलावा 1 महीना, पहला ये चेन्नई होगा जहां हम पूरा 1 महीना अपने 40 साल के इतिहास में संयम जीवन हमने केवल एक शहर के चेन्नई निकला, जिसके लिए हमने 1 महीना अपना पूरा का पूरा निकाला है। और निकाल के कोई एहसान नहीं किया है, चेन्नई हमारा अपना है। हमने कहा हम चेन्नई से ही हम आगे बढ़े हैं, चेन्नई के बगैर हमें कोई चैन नहीं है। चेन्नई आए बड़े प्रेम से आए।